अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। ये मेरा सेकंड व्लॉग है और इसमें आपको मैं अपनी वीक डेज़ की थोड़ी सी रूटीन शेयर करूँगी। सुबह मेरी वैसी मॉर्निंग में परिंदों के साथ होती है, तो ये भी मेरी मंडे की मॉर्निंग थी। और फिर स्कूल चली गई, स्कूल जाके ये बोर्ड बनाया और ये मुझे मंडे ट्यूसडे 2 डेज़ स्कूल में लग गए बोर्ड बनाते हुए, क्योंकि अपनी क्लासेस भी मैनेज करनी थी और साथ जैसे जैसे फ्री टाइम था तो उसमें ये बोर्ड बनाया। लेकिन आई होप सो आपको भी अच्छा लगा होगा। और ये मंडे को टी टाइम बोर्ड बनाते बनाते जो मैं थक गई, तो फिर मैंने दरमियान में स्कूल में जो लाइब्रेरी में बैठ के चाय पी। और लंच तो मैं घर से लेके जाती हूँ, देख रही हूँ जैसे लंच बॉक्स मेरे साथ पड़ा है, लंच में साथ लेके गई थी और चाय स्कूल से। और ये उसके बाद ये उससे नेक्स्ट डे बोर्ड कंप्लीट हो गया था, तो मैं फ़्रेश थी। फिर मैंने वापसी पे फिर थोड़ा सा आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया, शेयर किया। एक बिज़ी मदर रूटीन होती है, लेकिन सुबह होती है शाम होती है पता ही नहीं चलता। मुझे तो ये लगता है कि ना जितना घर के कामों में और आपको ये जॉब आपको रिलैक्स करती है ना, शायद फारिग हो ना तो आप बिल्कुल मेंटली ख़त्म हो जाए। तो मुझे तो जॉब करने में और इसका साथ साथ घर मैनेज करने में बड़ा मज़ा आता है। हाँ, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है लेकिन अच्छा है। आप फ्रेश फील करते हैं, अलाइव फील करते हैं। सुबह मॉर्निंग में बच्चों को रेडी करना, खुद तैयार जाना। और देखिए अपने लिए आपको खुद उठना पड़ता है, आपको खुद अपने लिए एफर्ट करना पड़ती है। जब तक आप अपनी टेक केयर के लिए खुद नहीं करते तो कोई भी आपकी केयर नहीं करता। आपको अपने बच्चों के लिए खुद ये डिसीजन लेना पड़ता है कि आपने जॉब करनी है। और मुझे तो लगता है कि जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं ना, उनके बच्चे ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। तो 2 दिन की हेक्टिक रूटीन जिसमें एक बोर्ड बनाना, सॉफ्ट बोर्ड बनाना था, उससे फ्री होने के बाद जब घर पहुंची तो बच्चों को दोपहर का लंच बना के दिया। और इस दिन लंच में ना मैंने बच्चों के लिए राइस बॉईल किए थे और साथ दाल बनाई थी। तो ये थोड़े दिन पहले ना मैं बाज़ार गई और बेटी का पर्स लेकर आई। उस वक्त मुझे इतना ज़्यादा मैंने इस पे गौर नहीं किया, लेकिन जब घर लेकर आई तो तब मैंने देखा कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बोर्ड सी ऊपर डॉल्स बनी हुई हैं। तो फिर अब मुझे समझना है कि मैं क्या करूं। वैसे बच्चों को तो नहीं आप दे सकते कि आप स्कूल ले जाओ या अपनी किसी फ्रेंड्स के साथ जाना है तो ले जाओ। फिर मैं मार्कर ले आई, ये सिल्वर मार्कर जो परमानेंट मार्कर होते हैं ना, आम बुक शॉप से मिल जाते हैं। तो इनसे ला के मैंने और फिर इनकी ड्रेसिंग शुरू कर दी कि इनको कपड़े शपड़े पहनाने शुरू कर दिए मैंने। और ऐसी चीज़ें ना बच्चों के लिए होनी नहीं चाहिए वैसे, कि आपको बच्चे के लिए गर्ल्स का पर्स बना रहे हैं तो उसमें आपको देखना चाहिए कि ऐसी चीज़ हो ना। लेकिन मुझसे गलती हो गई, मुझे देख लेना चाहिए था। लेकिन चले, अब ये गलती हो गई और अब नेक्स्ट टाइम ऐसी गलतियों से बंदा सीखता है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। थोड़ी जो गलतियाँ होती हैं ना, वो आपको नेक्स्ट टाइम में कोई ना कोई मदद करती हैं। तो अब बहुत टाइम लगा इसको कपड़े पहनाने में, इनको ड्रेस इनकी ठीक करने में। और फिर इनकी जो ड्रेस थे इनके साथ इनका मेकअप भी थोड़ा सा मैंने मैच कर दिया। लेकिन काफ़ी काफ़ी हेक्टिक काम था। और मेरी बेटी खैर बड़ी खुश हो गई ये देख के, क्योंकि पहले वो बार बार ये कह रही थी कि मम्मा ये मैं कैसे लेके जाऊंगी स्कूल में, मेरी फ्रेंड्स देखेंगी तो क्या कहेंगी, किस तरह की ड्रेसिंग की हुई है। तो फिर इससे फारिग हो के मैंने फिर बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह नेक्स्ट डे के लिए रेडी किए और उनके शूज़ पॉलिश किए। और होमवर्क बच्चों का रोज़ाना करवाना होता है। मेरी रूटीन बस ऐसी नॉर्मल ऐसी चल जाती है, कोई ख़ास इतनी ज़्यादा है नहीं। जैसे आम मदर्स की होती है, आना घर में खाना बनाना, बच्चों को देखना और इन्हें टाइम से सुलाना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जिस हाल में भी हो ना, आपको शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं। और ये भी बहुत बड़ी नेमत है मसरूफ़ियत, जिसमें आपको वक्त गुजरने का पता नहीं चलता कि आप अपना वक्त कहाँ गुजार रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि आपका वक्त इनके साथ गुजर रहा है। और जब आपका वक्त आपके बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ गुजर रहा होता है ना, तो आपको उस वक्त के गुजरने का बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं होता।
तो ये हमें हर हाल में ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। शाम में बच्चों के लिए शूज़ लेने थे, मेरे बेटे के लिए उसके जो आम गर्मियों के क्रॉक्स थे ना वो टूट गए थे, जो घर में पहनते हैं बच्चे। तो फिर मैंने उसके तो क्रॉक्स लिए, लेकिन साथ फिर अपने लिए देखती रही कि अगर कोई शूज़ मुझे अच्छा लगे तो मैं लूँ। लेकिन ये सब ना सोल बहुत हार्ड थे, और अगर सोल सॉफ्ट थे तो ये देखिए इतने बड़े बड़े साइजेस थे। देखने में अच्छी लग रही थी ये शूज़, लेकिन ये पहनने में इतने कंफर्टेबल नहीं होते। और जैसे ही आप घर से बाहर निकलें तो बच्चों को भूख लगी हुई होती है, जितना मर्ज़ी आप इन्हें खिला के घर से फीड करा के जाएंगे कि बेली फिल है इनकी, लेकिन घर से निकलते ही बच्चे कहीं भी कहेंगे कि आइसक्रीम चाहिए, कभी उन्होंने कोई जूस पीना होता है। तो ये हम एक आइसक्रीम शॉप पे रुक गए थे जहाँ से आइसक्रीम रोल बच्चों के लिए बनवाया। तो ये अच्छा था, रेकमेंड तो करूँगी, लेकिन ओरियो टेस्ट था, चॉकलेट टेस्ट था। तो जिनको चॉकलेट पसंद है ना उनको तो ये बहुत पसंद आएगा। और इन पास सिर्फ रोल ही नहीं और भी बहुत सारी ऑप्शंस थी, लेकिन क्योंकि बच्चों को ये ऐसी चीज़ें अट्रैक्टिव लगती हैं जिसमें ये ऊपर स्प्रिंकल्स वगैरह हों, तो फिर ये सब ने एंजॉय किया रोल, आइसक्रीम रोल। और आप भी ज़रूर बताइएगा आपने ये ट्राई किया है कि नहीं किया। मुझे खैर अच्छा लगा, एवरेज था। फिर ये जो काफ़ी घूमने के बाद पूरी मार्केट में ये शूज़ थे मेरे बेटे के, एक क्रॉक्स थे बड़े प्यारे, ऊपर कार्टून बना हुआ था, और साथ उसके प्यारे से ईयर्स थे, और साथ एक शूज़ उसके लिए। और इसके बाद हम, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और हमें भी दोबारा भूख लग गई थी रात की, तो हमने फूड स्ट्रीट में, अपनी ही सिटी में जो फूड स्ट्रीट है उसमें थोड़ा सा सर्च किया, और फिर हमने एक फूड स्ट्रीट में बिरयानी शॉप पर हमने एक स्टॉप अपना किया, और वहाँ से हमने बिरयानी खाई। और बिरयानी के साथ उन्होंने रायता और साथ शामी कबाब दिए हुए थे। ये था जी हमारा रात का खाना। आई होप सो आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे और मेरी डेली रूटीन अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।